नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे मैं अनुभव आपको शेयर करते रहता हूं बीच बीच में। और अनुभव को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अनुभव को कोई शेयर नहीं करता आपके साथ, तब तक जो स्टार्टिंग लेवल पे जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, बीएमएलटी या फिर स्टूडेंट हैं या लैब टेक्नीशियन है या डीएमएलटी कर रहा है, तो उसको आगे की चीज़ें पता नहीं होती कि आने वाले समय में या आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है या कौन कौन सी घटनाएं हमारे साथ घटने वाली हैं। वो उनको आगे की चीज़ें पता नहीं होता। इसलिए मैं ये चैनल ही इसलिए बनाया हूँ ताकि जो जिसको कुछ पता ना हो उसको सब कुछ पता चल जाए पहले से, कि आने वाले समय में क्या क्या उनको फेस करना है, कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ना है, उनको कैसे उनको फेस करना है और आगे निकलना है। आज बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके विषय में कई लोग जो है नाराज भी हो सकते हैं, जो सीनियर लोग हैं, तो हम जो है उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, तभी आपके समझ में आएगा। तो पहली बार आए हैं चैनल को, अगर लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का तो उसको जो है दबा के जरूर जाना। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए, सीनियर और जूनियर। ठीक है, तो सीनियर और जूनियर मैंने फेस किया है उस चीज को, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस बात को। इसको नेगेटिव कोई ना लें, अच्छे से सोचें विचारें, पॉजिटिव वे में इसको लेना है सबको। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही कोई जूनियर होता है, चाहे आप कॉलेज में ले लें, कहीं पर भी ले लें, कॉलेज में अगर जूनियर होता है तो हर कोई चाहता है कि उसको जो है सीनियर जो होता है वो अपना रौब दिखाने की कोशिश करता है और उसके साथ जैसा भी व्यवहार करता है तो ठीक है, वो चलता है उतने लेवल तक। लेकिन जब हम काम के स्तर पे जाते हैं, तो मैंने अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम काम के स्तर पे जाते हैं तो जूनियर जब जाता है, जो सीनियर ऑलरेडी लैब में काम कर रहा होता है, कई, मैं सबके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोगों की सोच क्या रहती है कि जूनियर जो आया है उसको कुछ नहीं आ रहा है, हम सीनियर हैं, हमें सब कुछ आता है, तो उस घमंड के साथ वो रहता है और जूनियर के साथ उस तरीके से वो ट्रीट करता है। और दूसरी चीज, उसके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, जो सीनियर होते हैं, मैं इसको काम नहीं सिखाऊंगा, बस इसको ऑर्डर करते रहूंगा और बाकी हेल्पर की तरह बाकी काम कराते रहूंगा। और सीनियर है, वो सोचता है कि मैं सीनियर हूं, मैं मेन काम करूंगा, टेस्ट लगाने का जो भी है और माइक्रोस्कोपी वगैरह अगर मुझे करना है तो वो मैं करूंगा, बाकी काम इससे करा लूंगा। तो इस तरीके के सोच के साथ वो सीनियर रहता है और ऐसा ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीट होता है, मुझे मालूम है, एक्सपीरियंस के साथ मैं बात बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, इस सोच के साथ वो सीनियर है तो क्या होगा। जो भी जूनियर आया है आपके पास सीखने के लिए, पहली चीज तो उसका उद्देश्य है कि उसको काम सीखना है, और आप क्या सोच के बैठे हैं कि मैं अगर इसको काम सिखा दूंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा और मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो भाई साहब, इस सोच के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। हम इंसान हैं, अगर हमें कुछ आ रहा है या हमने कुछ सीखा है तो हमारा फर्ज या दायित्व तो बनता है कि हम जो नॉलेज हमारे पास है उसको देना है। दे के जाओगे तभी किसी का भला होगा, लेकर के तो जाना है नहीं। ठीक है, जो भी नॉलेज आपने अगर गेन किया है, कहीं से आपने लिया है, कुछ काम आपको आता है, किसी को अगर सिखा सकते हैं तो वो बिल्कुल सिखाइए, निःशुल्क सिखाइए, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं, आप आराम से सिखाइए उनको। अगर उनकी इच्छा है जूनियर का सीखने का, वैसे भी पता चल जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती नहीं है, इंटरेस्ट होती नहीं है, बस आ जाते हैं, तो उस तरीके के भी होते हैं। जूनियर में कहीं ना कहीं कमी होती है। तो मेरा, अगर मैं मानना ये है कि अगर किसी को काम सीखना है सीनियर के अंडर में रह करके, तो सबसे पहली चीज उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए जूनियर का सीनियर के प्रति। ठीक है, एक लेवल तक अगर आपको पता चलने लगता है कि सीनियर हमारे हिसाब का नहीं है या उसका बिहेवियर, उसको इंटरेस्ट नहीं है हमें काम सिखाने में, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब भी वो काम नहीं सिखा रहा है, उसकी सोच गलत है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनके पीछे मत पड़िए। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, केवल और केवल देख करके आप काम सीख सकते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है, एक दो बार आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, आप दो तीन बार पूछिए, बार बार पूछिए, जरूर वो आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार मना कर देगा सीनियर, जरूर आपको बताएगा। छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं, लेबोरेटरीज में जब हम काम करते हैं ना, थ्योरिकल नॉलेज अलग होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है। प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग होता है, जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे वहां पर छोटी छोटी मिस्टेक्स होते हैं, उनको कैसे सही करना है, अगर कोई गलती हो गया उसको कैसे सुधारना है, ये सारी बातें ऐसी होती हैं ना, वो प्रैक्टिकली ही हमें नॉलेज में आता है। तो इसलिए सीनियर अगर कोई चीज कर रहा है तो उनको गौर से हमें देखना है, देख करके हमें सीखना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर वो नहीं बता रहे तब भी आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ध्यान से उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। और सीनियर भाई बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये सोच बिल्कुल नहीं रखना है, चाहे आप कोई भी हो। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो चीज़ बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है, मैं पूरा चीज़ें आप लोगों को नहीं बता सकता इन सब के विषय में। और जब मैं उसके बाद
काम सीख करके ये हो जाता है ना, जूनियर अगर काम सीख करके आगे निकल गया तो सीनियर को जलन होता है उस चीज़ का कि वो कैसे आगे निकल गया। और ये चीज़ होता है, अक्सर होता है बहुत सारी जगह पर, मेरे साथ खुद हुआ है। जब मैं था काम सीखने जाता था, काम सीखा, हर एक चीज़ों को किया। उसके बाद जब मैं एक बड़े पोस्ट पे पहुंचा एज ए लैब इंचार्ज की तरह, जब मैं सीनियर बन गया, तो मेरा बिहेवियर आप मेरे साथ काम करने वालों से भी पूछ सकते हैं, या उनके साथ आपको शेयर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा था। अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको उनसे बात कराऊंगा और आपको मालूम चल जाएगा। मैंने कभी सीनियरिटी के हिसाब से उनके साथ कभी बिहेव नहीं किया। एक फ्रेंड थे, दोस्त थे, भले मेरे जूनियर थे, लेकिन हमारा एक व्यवहार ऐसा था उनके साथ दोस्त की तरह। काम करने का मजा ही अलग रहता है जब सब एक फ्रेंड सर्कल की तरह लैब के अंदर काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये नहीं कि रॉब बताना है और सीनियरिटी अपने को दिखाना है, इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी जूनियर आता है, जो आपको आता है, वो चीज़ उनको पूरा का पूरा समझा देना है, उनको सिखा देना है, तो वो भी आगे बढ़ेंगे साथ साथ में। तो ये चीज़ सबके अंदर होना चाहिए। तो मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। तो जब हम भी काम करते थे तो हमारा ये नहीं रहता था कि हाँ ठीक है, हम चेयर में बैठते थे उस जगह पर, इंचार्ज के पोस्ट पर, लेकिन काम की अगर बात आती थी, कोई भी चीज़ होता था, मिस्टेक होता था, उनको समझाना, उनको बताना। ये नहीं कि हमें आता है तो हम ये नहीं सोचते थे कि उनको क्यों बताएं, अगर वो भी सीख जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी या हमारे पोस्ट पे वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की सोच बिल्कुल नहीं रखना चाहिए किसी को भी। तो जूनियरों से भी मेरा कहना है कि आप रिस्पेक्टफुली सीनियर का रिस्पेक्ट करते हुए आप काम सीख सकते हैं। काम सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है इस विषय को जो है बिल्कुल सब लोगों को समझदारी के साथ काम करना है, ताकि सबका भला हो। ये नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं आना है किसी के अंदर। तभी हम एक दूसरे की सहायता करते हुए, हम इंसान बने इसीलिए हैं ताकि एक दूसरे का सहयोग करें, सहायता करें और साथ मिल करके आगे बढ़ें। लेकर के कुछ नहीं जाना है। जो भी आपको मिला है वो केवल बांटना है आपको। जितना ज़्यादा बांटोगे, बोलते हैं ना, उतना आपको जो है ज्ञान मिलता जाएगा। इसलिए वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, ताकि इसी तरीके से मैं नॉलेज आपको देता रहूँगा, अच्छी बातें आप लोगों को बताते रहूँगा। पढ़ाई के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। मुझे मालूम है, केवल और केवल पढ़ाई करते रहना, थ्योरी क्लासेस लेते रहना, प्रैक्टिकल कराते रहना, वो अच्छी बात है, लेकिन अनुभव और एक्सपीरियंस को शेयर करना, कहाँ कौन-कौन सी बातें घटित होती हैं, उन चीज़ों को जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वो मैं सोचता हूँ, शायद ये आप लोगों को नहीं लगता हो ये चीज़ें, लेकिन मैं जितना सोचता हूँ बैठ कर के और चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये बात पता चले, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी ये बात पता चल सके। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।